Thank you, Jesus. We thank you, dear precious Lord, for this new blessed day, dear Lord. We give you all the glory, all the honor, all the praises. We welcome your presence, dear precious Lord. प्रभु जी, हम आपकी गहरी उपस्थिति का स्वागत करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपके बिना कुछ नहीं, हम अधूरे हैं लॉर्ड। हम मरे हुए हैं खुदा, आपके बिना हम अधूरे हैं खुदा। वचन कहता है उसने मिट्टी से हमें रचा। आपका वचन कहता है मेरे प्रभु जी, मिट्टी में आपने श्वास फूंक दिया। आपका आत्मा हमारे लिए खुदा जीवन है, और प्रभु हमारे लिए अनंत जीवन है। ओ खुदा दीर्घ जीवन है। ओ मेरे पिता हमेशा हमेशा का जीवन है। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके बिना तो खुदा अस्तित्व ही नहीं रखते। और प्रभु जी, आपके बिना हम अपने आप को कहाँ देखें, कैसे देखें, कुछ है ही नहीं। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है लॉर्ड। हम इस सत्य को, इसके गंभीरता और सच्चाई को, सत्य को, इसकी गहराई को प्रभु जी हम गहराई से समझ सकें। पिता सहायता कीजिएगा, हर एक से आप बातें कीजिएगा। हम आपकी वाणी को मांग लेते हैं, हर एक रुकावट और बंधन दूर होने पाए, आपकी महिमा हो। हर एक से आप बातें करें खुदा, आपका वचन हर एक को आजाद करे, आशीषित करे। धन्यवाद देते हैं, वचन हथौड़ा है, तलवार है, आग है प्रभु जी, और आजादी है। हम धन्यवाद देते हैं, जहाँ आपका सत्य वचन है वहाँ आजादी है। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी थैंक यू एंड आज दिस प्रेयर। Thank you, Lord. We welcome your presence, dear Lord. Holy Spirit, Lord G, please come and please talk to us. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. 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 मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन आप ब्लेस्ड होंगे, बहुत ऐसे आश्रित होंगे, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु जी हमारी ओर है, जो हमारी ओर है वो सबसे बड़ा है, और हमारे खुदा से बड़ा कोई नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ प्रभु, आपकी वाणी से हमें आशीषित कीजिए, अपनी वाणी को भेज दीजिए खुदा, अपने वचन को भेज दीजिए खुदा। प्रभु जी हमें ब्लेस कीजिए लॉर्ड, यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, आमीन। प्रभु जी का धन्यवाद हो। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, पहले मनुष्य को, तो पहले मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया था? परमेश्वर ने पहले मनुष्य को जब रचा तो सबसे पहले क्या किया? मिट्टी को लिया, मिट्टी को छांटा होगा, है ना, कंकर निकाले होंगे, और उसको फिर आकार दिया, एक मनुष्य के रूप में ऐसा आकार दिया, है ना, जैसे मिट्टी का पुतला हो। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु जी ने क्या किया? उस पुतले में, उसकी नथनों में फूंका, और वचन कहता है मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने अपनी सांस को फूंक दिया। आई बात समझ में? तो केवल परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपनी सांस को फूंक दिया का मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने कुछ मनुष्य के अंदर डाल दिया, कुछ जो परमेश्वर के पास था वो डाल दिया, ऐसा नहीं है। इसकी गंभीरता यह है कि मिट्टी के अंदर वचन कहता है कि उसने अपना श्वास, श्वास का अर्थ है अपना आत्मा, अपने आत्मा का अर्थ है स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर ने मिट्टी को रचकर, मिट्टी को बनाकर, मिट्टी के अंदर अपने आप को रख दिया। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर ने मिट्टी को रचा, और मिट्टी को रचने के बाद परमेश्वर ने अपने आप को मिट्टी में रख दिया, अपने आप को इंस्टॉल, अपने आप को इंस्टॉल इज अ वेरी बहुत छोटा शब्द है, मैं इंस्टॉल नहीं कहना चाहता, प्रभु जी मुझे क्षमा करें, लेकिन अपने आप को ही उस मिट्टी में भेज दिया, अपने आप को ही उस मिट्टी में रख दिया, अपने आप को ही उस मिट्टी में फूंक कर अपनी श्वास के द्वारा, परमेश्वर की श्वास अर्थात परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर ने वो श्वास हमारे अंदर फूंक दिया। और वचन जो कहता है वो पढ़कर मैं बहुत ज्यादा ब्लेस हो जाता हूं। और आदम जीवित प्राणी बन गया। वाह वाह, हालेलुया, प्रभु जी का धन्यवाद हो। देखो मैं पढ़ता हूं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
शिबाराधनामा शंदरा निकिरियाधनना करंदर मणिकर बलरबहा। 7वां पद, दूसरा अध्याय, किताब उत्पत्ति। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इंग्लिश में लिखा है एंड मैन बिकेम अ लिविंग सोल। यहां पर लिखा हुआ है आदम जीवित हो गया। आदम का जीवन क्या था? फिर क्या था? आदम का जीवन क्या था? आदम का जीवन था परमेश्वर स्वयं। कहो, आदम का जीवन परमेश्वर था, क्योंकि वो आदम परमेश्वर के बिना क्या था? मिट्टी। क्या था भाई? मिट्टी को ही तो आकार दिया था ना, मिट्टी था ना आदम। आदम जीवित कब बना? जब परमेश्वर उसमें आ गए। वाह, आमीन लॉर्ड, आई नीड यू लॉर्ड, हालेलुया। आदम में जब परमेश्वर आ गए तो आदम कैसा हो गया? जीवित हो गया। आदम का जीवन क्या है? क्या था? परमेश्वर। क्या था? तो आपका और मेरा जीवन क्या है? परमेश्वर। और आप और मैं परमेश्वर के बिना कैसे हैं? मरे हुए, मिट्टी, निर्जीव, बिना अस्तित्व के, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं, जिसकी कोई कदर नहीं, जिसको लोग फेंक देते हैं। हम परमेश्वर के बिना ऐसे हैं। वी आर एज सेम एज डस्ट। विदाउट गॉड वी आर डस्ट। मिट्टी में परमेश्वर ने अपने धन को रखा, अपने बेस्ट चीज को रखा, अपने सर्वश्रेष्ठ स्वयं को रखा। परमेश्वर ने मनुष्य में अपने आप को रखा और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। इंग्लिश में लिखा हुआ है मैन बिकेम अ लिविंग सोल। मैन बिकेम अ लिविंग सोल। हालेलुया, वी थैंक यू डियर लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी गंभीरता को। अगर आप समझोगे तो आप अपने आप को कभी भी अपने आप को लाचार, कमजोर और छोटा और तुच्छ और यूजलेस कभी नहीं समझोगे, और आपको किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो आपको कुछ समझे, आपके लिए कुछ कहे, आपको किसी के सहायता की जरूरत नहीं होगी अपने आप को कुछ समझने के लिए, क्योंकि आप अपने आप को परमेश्वर में जब देखोगे तब आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी। क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी को रचा और उसमें अपने आप को डाल दिया, उसमें अपने आप को भेज दिया, उसमें स्वयं परमेश्वर आ गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर स्वयं मिट्टी में आ गए, और इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन देखो क्या कहता है कुलीसियों पहले अध्याय के 27वें पद में। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है विच क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। परमेश्वर आप में, मुझ में रहता है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारी। कहो, परमेश्वर मुझ में रहता है, यीशु मुझ में रहता है, मसीह मुझ में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि अन्य जातियों में परमेश्वर ने, देखो क्या लिखा है, फिर से मैं पढ़ता हूं। जिन पर परमेश्वर प्रकट करना चाहता कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अन्य जातियों में वो मिस्ट्री क्या है? वो मिस्ट्री ये है, वो भेद ये है कि क्या है? मसीह हम में रहता है। ध्यान से सुनो, अगर आप ये चूक गए तो आप वो चूक जाओगे जो आज आपके लिए सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है, और आपकी लाइफ लॉन्ग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवलेशंस में से जो है, वो उन रेवलेशंस में से ये एक है।
लेकिन इसे समझने के लिए आपको समझ और सामर्थ्य मांगनी चाहिए कि आप इसे समझ सको, इसे आप सह सको और उसके अनुसार आप जीवन जी सको। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओ डियर लॉर्ड, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, ये भेंट खुदा ने मुझ पर प्रकट किया, और धन्यवाद हो प्रभु का कि जीते जी मुझ पर ये बात प्रकट हो गई। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, टू whom God would make known what is the riches of the glory of his mystery among the Gentiles. This is the mystery. क्या आप समझ रहे हो? बाइबल में भेद के विषय में कई जगह प्रकट है, लेकिन यहां पर जो भेद प्रकट है वो भेद एक डिफरेंट भेद है, और आप लोग अगर इसे समझ जाओगे तो आप इतने ज्यादा ब्लेस्ड हो जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो भेद क्या है? क्या है वो भेद? क्या है वो भेद? राइट, मसीह मुझ में रहता है, मसीह तुम में रहता है, क्राइस्ट इन मी। मसीह कहां रहता है? मुझ में। कहो, प्रभु मुझ में रहता है, मसीह मुझ में रहता है। दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग यू कैन एवर हैव। बिगेस्ट ब्लेसिंग, सबसे बड़ी आशीष है, मसीह मुझ में रहता है। वाह, हालेलुया। ओ रबा शुआ रखंदा रहुदना मना खलबरबा। अगर मसीह मुझ में रहता है तो फिर मुझ में कोई चीज की कमी नहीं हो सकती। मसीह जब मुझ में रहता है तो मुझ में किसी सामर्थ्य की, किसी बुद्धि की, किसी प्रवीणता की, किसी ज्ञान की, किसी श्रेष्ठ उपहार की, किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि मसीह जो मुझ में है वो परमेश्वर आदि अंत है। वो प्रभु आदि अंत है। वचन कहता है मैं आदि हूं, मैं ही अंत हूं, अर्थात वो अनंत काल है। अनंत काल में तो सब कुछ रहता है, स्वर्ग भी अनंत काल में, पृथ्वी भी अनंत काल में है, सब कुछ मसीह में है, और मसीह मुझ में है। तो मुझ में क्या है? मुझ में जब परमेश्वर है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज द बिगेस्ट रेवलेशन। और इस ये केवल ज्ञान के आधार पर अगर आप समझोगे तो कि भैया ये तो हमें पहले ही पता था कि गॉड इज इन मी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, आपको नहीं पता, आप उसके प्रकाशन को नहीं समझ पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत छोटी बात है, आपने अभी तक उसके प्रकाशन को नहीं समझा। जब आप इस प्रकाशन को समझ जाओगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप अपने आप को इतने धन्य समझोगे, इतने धन्य समझोगे कि हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जब मसीह मुझ में है तो मुझ में कोई कमी नहीं है। हालेलुया, मुझ में कोई कमजोरी नहीं है। जब मसीह मुझ में है तो मुझ में किसी चीज की घटी नहीं है। जब मसीह मुझ में है तो मुझे कुछ चाहिए नहीं है। मुझे बाहर से कोई नहीं दे सकता कुछ। मुझे किसी चीज से मोह नहीं है जब मसीह मुझ में है। मुझे किसी चीज के प्रति आकर्षण नहीं है जब मसीह मुझ में है। मैं सेटिस्फाइड हूं जब मसीह मुझ में, मैं परिपूर्ण हूं मसीह जब मुझ में। आई एम होल, आई एम कंप्लीट। दुनिया अपने अपने अंदर के खाली स्थान को भरने के लिए पैसा, परिवार, प्रेमी प्रेमिका, दुनिया, संसार, घर, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, संतान, कुछ ना कुछ को रख देते हैं, सोचते हैं कि उन्हें संतुष्टि मिलेगी, लेकिन वो खाली स्थान कभी नहीं भर सकता, क्योंकि वो खाली स्थान प्रभु का है, परमेश्वर का है, वो परमेश्वर की उपस्थिति से भरता है। और जब आपको ये बात ज्ञात होती है, और जब आप खुदा की उपस्थिति को खुदा के आत्मा के द्वारा प्राप्त करते हो, जिनमें परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर का जन है, और जिनमें परमेश्वर का आत्मा है उनमें परमेश्वर स्वयं है, अर्थात मसीह है, और जिनमें मसीह है उनमें सब कुछ है, और वो किसी बात से हिलाए नहीं जा सकते, क्योंकि वो मसीह में हैं। वचन कहता है, अगर आप पढ़ते हो दानियल की किताब
उसके 11वें अध्याय के 32वें पद में वचन कहता है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। एक अंत का टाइम आने वाला है जिसमें हम लोग आ चुके हैं, अंत का टाइम में हम आ चुके हैं, जब विपरीत परिस्थितियां चारों तरफ खड़ी हो रही हैं और मसीह विरोधी भी आएगा और जो कलीसिया को सताएगा, परेशान करेगा। वचन कहता है जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, अर्थात परमेश्वर से पीछे हट जाएंगे कई लोग, क्यों उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। कौन कर देगा? वो विरोधी मनुष्य, वो विरोधी व्यक्ति जो क्रिस्ट विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। ये लोग कौन है जो परमेश्वर ज्ञान रखेंगे? परमेश्वर ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि आप बाइबल पढ़ो और आपको जो ज्ञान मिल रहा है, वो बात नहीं कर रहा हूं। बाइबल अर्थात परमेश्वर का वचन। अब बाइबल जब आप पढ़ते हो तो उससे जो ज्ञान मिलता है वो आपको लोगोस मिलता है, लेकिन जो आपको आत्मिक ज्ञान मिलता है वो खुदा के साथ बैठकर मिलता है। मैं बाइबल को छोटा और परमेश्वर की उपस्थिति को बड़ा कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन जब आप परमेश्वर को प्राप्त करते हो तब आपके लिए बाइबल भी सजीव हो जाती है, लाइव हो जाती है, जीवित हो जाता है वो वचन। उस वचन में आग है, उस वचन में सामर्थ है, उसमें जीवन है, उसमें सब कुछ है, लेकिन आपके लिए वो नहीं है। क्यों आपको नहीं मिलता? कारण क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर को प्राप्त नहीं करते। जब आप परमेश्वर का ज्ञान लेते हो, वचन कहता है आप बड़े बड़े काम करते हो। जब आप खुदा को जानोगे, खुदा से भेंट करोगे। एक दिन मैंने प्रभु जी से कहा, लॉर्ड, पिता मुझसे प्रेम करते हैं, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को भेजा। और प्रभु जी मुझसे प्रेम करते हैं ये मैंने ऐसे जाना कि उन्होंने अपनी जान को दिया। लेकिन मैंने गुस्ताखी की थी, प्रभु जी मुझे क्षमा करें, आप लोग कभी ऐसी गुस्ताखी मत कीजिएगा। मैंने कहा, लॉर्ड, डियर लॉर्ड होली स्पिरिट गॉड जी, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आप मुझसे प्रेम करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी ने मुझसे कहा, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट लॉर्ड जी, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपको पता है पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हमारे अंदर हैं। उनके प्रेम का रिजल्ट क्या है कि हम कितनी गलतियां करते हैं तो भी वो हमें क्षमा करते हैं, झेलते हैं। लॉन्ग सफरिंग उनका स्वभाव है, वो सहन सहन करते हैं। जबकि उन्हें अपवित्रता पसंद नहीं है, पाप पसंद नहीं, बुराई पसंद नहीं, झूठ पसंद नहीं, लेकिन हम अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं। अभिषिक्तों से भी झूठ बोल देते हैं, आत्मिक लोगों से, और आम दिनचर्या में झूठ बोलते, पाप करते, बुराई करते, व्यभिचार करते, मूर्ति पूजा करते, मूर्तियों से प्रेम करते और खुदा को पीठ दिखाते। ये सब जो हम करते हैं, खुदा की आत्मा को हम शोकित करते हैं। फिर भी परमेश्वर की आत्मा हमें एकदम से छोड़कर नहीं जाते ना। क्यों? क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं। और शुरू से जब मनुष्य बना था तब से परमेश्वर ने अपने आत्मा को उसमें डाल दिया, और तब से पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हमारे साथ है, तब से पवित्र आत्मा परमेश्वर जी मनुष्य के साथ है, तब से पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हमारे साथ है। मैं परमेश्वर के वचन में से एक वचन बहुत ज्यादा आशीषित समझता हूँ कि वचन कहता है जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम, हालेलुया, सत्य के बारे में बताएगा। और मैं सबसे ब्लेस समझता हूँ कि वचन कहता है वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि केवल इस धरती तक, पर वचन कहता है कि वो हमेशा 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 स्वर्ग में, और जहां जहां हम रहेंगे, जो जो हमारे साथ होगा, वहां परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ होगा। अर्थात वचन कहता है वो सर्वदा हमारे साथ रहेगा। दैट इज द बेस्ट फेलोशिप वी कैन एवर हैव। कितना अद्भुत एक रिश्ता है, इतनी सुंदर फेलोशिप है कि मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, मेरा आत्मा यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा में रहेगा, और मैं उनके साथ रहूंगा, और मैं उनसे लिपटा रहूंगा, और उनके प्रेम में मैं रहूंगा, और मैं उनकी उपस्थिति में छुपा रहूंगा। मैं स्वर्ग में भी रहूंगा तो भी मैं उनके साथ रहूंगा। मैं उनसे दूर नहीं होना चाहता। लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू डियर लॉर्ड होली स्पिरिट लॉर्ड जी, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर जी से कहो कि प्रभु मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती। कहो आज प्रभु जी से कहो, लॉर्ड पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती, नहीं होना चाहता लॉर्ड, मुझे आप चाहिए।
परमेश्वर के प्रियजनों, अगर खुदा का आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप यीशु को प्रभु नहीं मान सकते कभी। अगर खुदा का आत्मा नहीं है तो आप कभी दुआ नहीं कर सकते, आप कभी आराधना नहीं कर सकते, आप कभी भक्ति में बैठ नहीं सकते, आप कभी वचन को समझ नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इवन आप, यू आर डेड विदाउट होली स्पिरिट, विदाउट द बेस्ट पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। एवरी पर्सन इज बेस्ट, बट वी थैंक गॉड फॉर डियर लॉर्ड होली स्पिरिट। परमेश्वर पिताजी के लिए हम धन्यवादी हैं, प्रभु ईश्वर राजा जी के लिए हम धन्यवादी हैं, और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी के लिए हम लोग धन्यवादी हैं। और हमें पिता और पुत्र अर्थात सर्वोच्च सनातन परमेश्वर जी से जोड़ने वाले कौन है? प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी। क्योंकि वचन कहता है पिता तो अपने स्वर्ग में है, प्रभु जी भी हमें उद्धार देकर स्वर्ग चले गए, लेकिन अब पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हमारे साथ हैं और वो उद्धार का संदेश हमारे पास लाते हैं, प्रार्थना की सामर्थ हमारे पास लाते हैं, छुटकारा हमारे पास लाते हैं। वो सारा वर्क वो कर रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी कर रहे हैं। और आज ये सरमन भी उन्हीं की हेल्प से, उन्हीं के रेवलेशन से, उन्हीं की पावर और स्ट्रेंथ से मेरे जीवन के द्वारा बह रहा है। इट्स नॉट माई पावर, इट्स नॉट माई एबिलिटी। मैं तो प्रचार के पहले कुछ और फील करता हूं और प्रचार के दौरान कुछ और फील करता हूं और प्रचार के बाद भी कुछ और हो जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरी सामर्थ नहीं है, ये मेरी काबिलियत नहीं है। जो मुझ में होकर कार्य कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हैं, जिनके लिए मैं धन्यवादी हूं। और मैं नहीं चाहता कि कभी भी उनकी उपस्थिति मेरे जीवन से दूर जाए। आई लव यू लॉर्ड, आई रियली लव यू डियर लॉर्ड होली स्पिरिट लॉर्ड जी, आई लव यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। वचन कहता है कि चक्कर देखो खुदा कितना भला है, प्रभु कितना भला है। तो मैंने प्रभु जी से पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो मुझे नहीं छोड़ते। और आज मैं कायल हूँ, आज मैं आभारी हूँ, आज मैं मंत्र मुग्ध हूँ, आज मैं इतना ज़्यादा आभारी हूँ जिसके कोई शब्द नहीं है कि प्रभु अगर आप मुझे छोड़ देते, अगर आप मुझे त्याग देते, अगर आप मेरे पास नहीं आते, अगर आप मेरी सुधि नहीं लेते, तो प्रभु मेरा कुछ भी नहीं था खुदा। मैं खत्म हो जाता, मैं गुम हो जाता अनंत काल में। मेरा अस्तित्व को वजह देने वाले पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हालेलुया। मेरे अस्तित्व को वजह देने वाले पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हैं। आमीन, हालेलुया। What I really want is the presence of God. What I really long for is presence of God. सामर्थ, प्रगटीकरण, अद्भुत बातें, भविष्यवाणी, प्रकाशन, छुटकारा, दुष्ट आत्मा का निकलना, ये सब कुछ जो है मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर ऑफ गॉड इज गुड, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन जो मुझे हमें चाहिए वो है खुदा स्वयं, हमें जो चाहिए वो है परमेश्वर स्वयं। वो भेद क्या है? क्या है वो भेद? क्राइस्ट इन मी, मसीह मुझ में है, ये वो भेद है जिसके द्वारा हम खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये इतना ज्यादा बड़ा भेद है जिसको आप समझ जाओगे तो आप ब्लेस्ड हो जाओगे, आपको कमी घटी लगेगी नहीं। आप परमेश्वर को अपने आप से बाहर नहीं देखोगे जो लोग देखते हैं, आप परमेश्वर को अपने आप में देखोगे जो असलियत है। आप जब वेट करते हो, आप जब प्रार्थना करते हो, तो आप बाहर परमेश्वर को ढूंढते हो क्या कि मुझे बाहर दिख जाए प्रभु, बाहर से कोई छू ले, बाहर से कुछ हो जाए, बाहर से कोई मैनिफेस्टेशन आ जाए, बाहर से मुझे कोई दिख जाए, बाहर से मुझे। थैंक गॉड फॉर दोज रेवलेशंस, बट स्टिल गॉड इज इन मी। परमेश्वर मुझ में है, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में है, परमेश्वर का अस्तित्व मुझ में है। तो मुझे दुआ करनी है तो कहां जाना है? अपने आप में। परमेश्वर से मिलना है तो कहां जाना है? अपने अंदर। लेकिन कब? जब पहले परमेश्वर का आत्मा मुझ में आए,
बिना परमेश्वर की आत्मा के आपका आत्मा कैसा है? डेड, जीरो, खत्म, अंधकार, काला। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमारी आत्मा जीवित हो जाती है और परमेश्वर हमारे अंदर आ जाते हैं। और परमेश्वर हमें आत्मा नाप नाप के नहीं देते हैं कि पास्टर को ज्यादा दे दिया और आपको कम दे दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। सबके अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की, प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की उपस्थिति कैसी है? 100/100% है। कोई नाप तोल के नहीं दिया है। सबके अंदर खुदा की उपस्थिति गहरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस उपस्थिति में ज्यादा समय बिताते हैं। 24 घंटे सबको दिए हैं, खुदा परमेश्वर ने अपने आत्मा को भी हम सबके अंदर दे दिया। अब लेकिन अंतर काय का होता है? कोई 8 घंटे बिताता है खुदा के साथ तो कोई 8 मिनट बिताता है, तो अंतर तो आएगा ना, अंतर तो आएगा। यही चीज तो आपको मुझे अलग करती है। कई ऐसे विश्वासी थे जिनके बाद में विश्वास में आया, जो विश्वासी टंग्स में दुआ करते थे, बपतिस्मा पा चुके थे, उनके बाद आया मैं, बपतिस्मा उनके बाद लिया, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी से मैं बाद में भरा। अंतर किस चीज ने किया? समय। जितना अत्यधिक बैठोगे उतना अत्यधिक खुदा में बढ़ जाओगे, उतना अत्यधिक अपने अस्तित्व का आपको रिजल्ट जो है महसूस होने पाएगा कि आप असलियत में कौन हो, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाए गए हो, आपकी लाइफ से क्या चाहते हैं खुदा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी क्रिश्चियन लाइफ इस रेवलेशन से चालू होना चाहिए, दैट गॉड इज इन मी, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। और ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। अब आपको कहाँ जाना है? आपको अपने आप में परमेश्वर को खोजना है। वचन कहता है जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो एक्सप्लॉइट करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। आप छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाते, कारण क्या है? आप अपने आप में जो परमेश्वर है उसे नहीं खोज पाते, उसमें नहीं जा पाते। सो जिन लोगों ने टंग्स में दुआ करना चालू नहीं किया, मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ कि स्टार्ट आज से, खुदा से मांगो, प्रभु मुझे अपने आत्मा से भर दे, और प्रभु जी आपको अपने आत्मा से जरूर भरेंगे। इस अवसर को मत खोना। अगर आप ऐसे मर जाओगे ना तो आप अपनी लाइफ को खत्म कर लोगे, आपकी लाइफ यूजलेस हो जाएगी। आप खुदा को पाओ। सबको मैं कहता हूं, चर्च में 99% लोगों ने खुदा के आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं। जो सच्चे विश्वासी हैं वो आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं। कई लोगों का बैप्टिज्म नहीं हुआ लेकिन आत्मा से भर गए हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों ने बैप्टिज्म ले लिया है, कम ऑन, रिसीव द पावर ऑफ होली स्पिरिट, रिसीव द पर्सन ऑफ ट्रायून गॉड, थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति को अपने अंदर ग्रहण करो। वचन कहता है जोएल 2:28 में कि सब पर मैं उंडेलूंगा, नौकरों पर उंडेलूंगा, दास दासियों पर उंडेलूंगा। तो आप लोग के अंदर क्यों नहीं है खुदा? क्योंकि आप मांगते नहीं। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि आपको लगता है वो यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको लगता है कि मैं दुआ तो कर रही हूं, मैं ये तो कर रही हूं, मैं वो तो कर रही हूं, बस मेरी लाइफ सेटिस्फाइड है, मुझे जरूरत नहीं खुदा की आत्मा की। बिल्कुल जरूरत है। वचन कहता है जब तक कोई जल आत्मा से ना जन्म ले खुदा के राज्य को देख नहीं सकता। तो आप खुदा के आत्मा को आपने पाया ही नहीं है और आप टंग्स में दुआ ही नहीं करते, तो जब प्रभु आएगा तो ले कैसे आपको ले जाएगा, जब आपके अंदर माथे पर छाप ही नहीं है प्रभु की। खुदा के आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और उसके बाद खुदा को पाओ। और जिन्होंने खुदा को पा लिया वो लोग क्या करें? अपने अंदर प्रभु को प्राप्त करो और प्रभु जी से प्राप्त करो कि खुदा की आपके लाइफ के लिए पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, योजना क्या है। जैसे मूसा जी को पता चला कि उनके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, तो मूसा जी ने क्या किया? परमेश्वर को खोजना चालू किया। और जो परमेश्वर को खोजा तो मूसा जी को परमेश्वर में क्या दिखा? क्या दिखा? परमेश्वर के बारे में क्या प्रकट हुआ? प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय है, हजारों पीढ़ियों तक करुणा करने वाला है, अधर्म अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। प्रभु के एट्रीब्यूट्स को उन्होंने देखा। जब अब्राहम जी परमेश्वर के पास गए तो उन्होंने क्या प्राप्त किया? विश्वास प्राप्त किया। जब हनोक जी परमेश्वर के पास गए उन्होंने क्या प्राप्त किया? संगति को प्राप्त किया। वचन कहता है वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और लोप हो गया। इंटीमेसी को प्राप्त किया। जब अलग अलग दास गए तो अलग अलग रेवलेशन प्राप्त किया। परमेश्वर एल शडाई है, ये किसने बताया? परमेश्वर अदुनाई है, ये किसने बताया? परमेश्वर के नाम जो हैं किसने बताया? कई सारे नाम। कुछ नाम मूसा के द्वारा प्रकट हुए, कुछ नाम किसके द्वारा प्रकट हुए? अब्राहम जी के द्वारा। यहोवा यीरे, यहोवा राफा, ये नाम किसने रखे?
अब्राहम जी ने क्यों रखे? क्योंकि वो परमेश्वर में खोज पाए उसको कि परमेश्वर चंगा करता है। उन्होंने ऊपर आकर लिख दिया परमेश्वर चंगा करता है। उसके पहले किसी को पता नहीं था। उसके पहले कोई यहोवा राफा नाम नहीं लेता था। क्या आप समझ रहे हो? इसका मतलब परमेश्वर में ऐसा बहुत कुछ है जो किसी ने खोजा नहीं है, और आप क्या कर रहे हो? हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हो। आप नहीं जानते कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। वो जो मूसा के द्वारा नहीं हुआ, अब्राहम के द्वारा नहीं हुआ, एलिशा के द्वारा नहीं हुआ, वो आपके द्वारा होना चाहता है। परमेश्वर में ऐसा बहुत कुछ है जो आज तक कभी किसी ने प्रकट नहीं किया, और परमेश्वर अंत के दिनों में सब पर प्रकट करना चाहता है। लेकिन आपको इतना समय नहीं कि खुदा के साथ बैठकर इंतजार करो, वेट करो, समय बिताओ और अपने आप को प्राप्त करो, अपने अस्तित्व को प्राप्त करो, अपने पर्पस को प्राप्त करो, और परमेश्वर में एक नए प्रकाशन को प्राप्त करके दुनिया को बता सको परमेश्वर ऐसा है। ये वे लोग थे जिन्होंने बताया परमेश्वर कैसा है। आप समझ रहे हो? आपने क्या बताया हमें? आपने क्या बताया खुदा के बारे में? आपने ऐसा क्या बताया जो हमें आज तक नहीं पता था खुदा के बारे में? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपने ऐसा क्या बताया? अब्राहम जी ने तो बता दिया, मूसा जी ने उत्पत्ति से 4-5 किताबें लिख दी। मूसा जी ने लिखी ना, है ना, निर्गमन, उत्पत्ति, व्यवस्था विवरण, और ये सारी किताबें। उसके अलावा जितनी किताबें लिखी वे किसने लिखी? परमेश्वर के दास दासी ने। कैसे लिखी? परमेश्वर के पास रहकर प्रकट हुई तो लिखा। आप क्या कर रहे हो? आपकी लाइफ का रेवलेशन क्या है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा रेवलेशन है जो आपको लगता है कि आपको आज से पहले कभी नहीं पता था, आपको पर्सनली मिला है, आप पर्सनली गोते लगाए थे, आप पर्सनली प्रभु के साथ इतना बैठ गए थे कि आपको परमेश्वर ने अपनी ऐसी साइड को प्रकट किया जो आज तक आपके पास्टर को भी नहीं पता था? ऐसा क्या है? ये एक एक से वचन बात कर रहा है आज। एक एक से परमेश्वर बात कर रहा है। तुमने क्या दिया हमें? तुमने क्या दिया क्रिश्चियनिटी को? तुमने क्या दिया क्रिश्चियन सोसाइटी को? अब्राहम जी ने तो बताया परमेश्वर हीरे हैं, परमेश्वर राफा हैं, परमेश्वर विजयी देता है, यहोवा सबोत हैं, वो उपाय करते हैं। ये तो उनने बता दिया। आपने क्या बताया? आपके द्वारा क्या रिवील हुआ? क्या रिवील हुआ? ऐसा क्या है? आप ये बता सकते हो मुझे, चर्च को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, जो ऐसा कुछ है जो आज से पहले आपने कभी ना सोचा था, ना सुना था, ना समझा था, ना प्रकट था? ऐसा क्या डिफरेंट आपने पाया है प्रभु में? मूसा जी ने तो पाया था, अब्राहम जी ने भी पाया था, एलिया जी ने भी पाया होगा, आदम के बाद सीधे 7वीं पीढ़ी में थे हनोक, उन्होंने भी पाया था। क्या पाया था? खुदा के साथ चल चल के आप मृत्यु से भी पार निकल सकते हो। उन्होंने तो रेवलेशंस पाए थे, प्रकाशित वाक्य में, वो सॉरी, नए नियम की पत्रियों में लिखा हुआ है उनकी भविष्यवाणियों को। आपने क्या दिया? प्रार्थना भवन को दूर आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्या दिया? बताइए। ऐसा क्या नया आज मिला है प्रभु में आपको? मूसा जी जब ऊपर से नीचे आते थे तो ऐसा कुछ बताते थे जो कभी किसी ने सुना नहीं था। आप दुआ से उठते हो तो क्या मिलता है? ऊपर क्या आता है? आप क्या देते हो? अपनी फैमिली को, अपने पास्टर को, अपनी कलीसिया को, या वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियन कम्युनिटी को? ऐसा क्या न्यू है आपके पास जो आप देते हो? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप जाते ही नहीं। आप तो उसी को पढ़ना जो लोगों ने बता दिया है आपको भारी लगता है। आपको वही संगति बड़ी लगती है कि आपने 2 मिनट बैठ गए। संडे की मीटिंग से ज्यादा गहरी होती है खुदा की उपस्थिति। किसी पास्टर के साथ कॉटेज मीटिंग करने से ज्यादा गहरी होती है परमेश्वर के साथ वन ऑन वन वाली प्रेजेंस और उपस्थिति। मैं किसी कॉटेज मीटिंग और संडे सर्विस को छोटा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जहां 2 या 3 जमा होते हैं उनके बीच में प्रभु अलग होता है, और एकांत में प्रभु अलग होता है। मैं ये कह रहा हूं, परमेश्वर ने मूसा से कहा था, जब तू पहाड़ पर आए
तो जानवर भी उस पहाड़ को छुएगा तो पत्थर वहा करके मार दिया जाएगा। जब तू पहाड़ पे आएगा तो यहोशू को भी नहीं लाना है, वो उस गहरी उपस्थिति में यहोशू को भी आना अलाउ नहीं है। एक ऐसी प्रेजेंस है जो केवल आपको मिलेगी अगर आप खुदा को वो समय दोगे। एक ऐसी उपस्थिति है, एक ऐसा प्रकाशन है, एक ऐसा कुछ है जो परमेश्वर ने केवल आपके नाम के लिए रखा है, और वो दरवाजा तब तक बंद रहेगा जब तक आप नहीं खोलोगे, और उसको खोलने की कुंजी परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा आपको दी है। हालेलुया। रीबा रूदा नामा शंदर बहाउ अराबहा शदई लहुरा। ओ हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ को मैं महसूस कर रहा हूं इस वक्त में, इस रेवलेशन के थ्रू गॉड इज टॉकिंग विद अस। परमेश्वर ने मूसा को अनुमति दी, और मूसा ने परमेश्वर में ऐसा कुछ खोजा जो किसी को रिवील नहीं था, और परमेश्वर ने आज, अब मूसा जी का समय चला गया, मूसा जी का समय चला गया, अब किसका समय है? आपका समय है। किसका समय है? हमारा समय है। और हम क्या कर रहे हैं? हम अकेले जाएंगे? 2 लोग 4 लोग कलीसिया नहीं जाएगी। अकेले एकांत में खुदा के साथ बैठोगे तब गहरे जाओगे। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के 3 जो हैं रेवलेशंस होते हैं, स्तर होते हैं। पहला बाहरी अंगन, उसके अंदर पवित्र स्थान, तीसरा महापवित्र स्थान। बाहरी अंगन में पूरी भीड़ की भीड़ जा सकती थी, पवित्र स्थान में केवल पवित्र लोग जा सकते थे, और महापवित्र स्थान में केवल एक व्यक्ति जो कि महायाजक, वो भी साल में 1 दिन जाया करते थे। साल में 2 दिन, पहले 6 महीने में, फिर साल में 1 दिन। जब महापवित्र उपस्थिति में जाने की बात आती तो वहां भीड़ नहीं होती है। आप इंडिविजुअली महापवित्र स्थान तक जा सकते हो, क्योंकि वो पर्दा फट गया है। पहले केवल याजक महायाजक जाते थे, लेकिन अब आपको परमेश्वर ने अनुमति दी है, मुझे, हम सबको अनुमति दी है कि हम महापवित्र स्थान में खुदा की उपस्थिति में जा सकें। और हम लोग क्या कर रहे हैं? बाहरी आंगन से ही छू के आ जाते हैं। यीशु के लहू कीजिए, यीशु के लहू कीजिए, प्रभु अपने लहू से शुद्ध कर। बलिदान कहाँ है? बाहरी आंगन में। कहाँ है? जानवरों को कहां बलि करते थे? बाहरी आंगन में। बाहरी आंगन में आप, जब आप कहते हैं ना प्रभु अपने लहू को मुझ पर अप्लाई कर, आप बाहरी आंगन में हो। प्रभु से कहते हैं ना प्रभु मुझे शुद्ध पाक पवित्र कर, मेरे पापों को क्षमा कर, आप बाहरी आंगन में हो। आप सब कुछ बाहरी आंगन में करते हो, मांग कर आमीन बोलते हो, बाहरी आंगन से बाहर चले जाते हो। आमीन के बाद चालू होता है दूसरा पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान के बाद और गहरे में आता है महापवित्र स्थान, जहां अगर आप एक बार भी पहुंच जाओगे, एक बार भी पहुंच जाओगे, तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी, हमेशा के लिए। आई ट्रूली बिलीव दैट। आई ट्रूली बिलीव दैट। वेट करने वालों, अब आप लोग सुनो। आप वेट करते हो, खुदा की उपस्थिति आती है, लेकिन आप पवित्र स्थान में आते हो। अगर आप महापवित्र स्थान की उपस्थिति में नहीं पहुंचे हो, अभी आपने खुदा को रियल में चखा नहीं है, आपने बस उसकी परछाई को देखा है, आपने उसके बस स्वाद को, खुशबू को दूर से लिया है। अगर आप खुदा से 1 on 1 होना चाहते हो, I challenge you, dear man of God, dear people of God, hallelujah, rubalahuraba shandor hudana, spend time with God। खुदा की उपस्थिति में इतना समय बिताओ कि आप महापवित्र उपस्थिति में आ सको। उसके लिए लाइफ चाहिए, लाइफ स्टाइल चाहिए। केवल मुझे ले चल, मुझे ले चल, नहीं 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 नहीं, इतना इस चीज में इतना वजन नहीं है कि मुझे ले चल और आप पहुंच जाओ। मैं खुदा की उपस्थिति में वेट करते करते एक साल हो गया होगा, 1 साल हो गया होगा, और बस यही दुआ करता था, लॉर्ड मुझे महापवित्र स्थान में ले चलिए, मुझे महापवित्र स्थान में ले चलिए। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप लोग को 1 साल तक तो मिलेगी नहीं, मैं ये नहीं कहता, ये तो खुदा के ऊपर है। प्रभु आपको 1 महीने में दे दे प्रभु के ऊपर है, आपके मांगने के ऊपर है। जितना आप खाली हो जाओगे उतने बढ़ते जाओगे, जितना आप संसार को तुच्छ जानोगे उतना खुदा के नजदीक आओगे। लेकिन हम लोग संसार को प्रिय जानते हैं, खुदा को तुच्छ जानते हैं। हमसे दुआ ज्यादा देर तक
कैसे पता चलेगा कि आप खुदा को चखे हो कि नहीं? आप अपने प्रेयर के घंटे बताओ, कोई बच्चा भी बोल देगा कि आपने खुदा को चखा है कि नहीं। आप अपनी दुआओं के घंटे बताओ, उससे पता चल जाएगा आपने खुदा को चखा है कि नहीं। क्या आप समझ रहे हो? आप अपनी दुआओं के समय ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन पर नियंत्रण ले और गड़बड़ी के आत्मा को बाइंड करते हैं। प्रभु आपके नियंत्रण को मांगते हैं यीशु के नाम में। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप खुदा को चख लोगे ना, आपकी दुआ 2 मिनट की नहीं हो सकती, आपकी दुआ 2 घंटे की नहीं हो सकती। आपके लिए 5 घंटे भी ऐसा लगेगा कि कोई 5 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद आपको उठाएगा ना, आपको रोना आ जाएगा कि क्यों उठा रहे हो मुझे। कोई बोलेगा ना कि रात हो गई, कोई बोलेगा ना दिन हो गया, कोई बोलेगा ना कि चलो खाना खा लो, खाना लग गया, ठंडा हो गया खाना। आपको लगेगा कि ये लोग क्यों नहीं समझते, मुझे खुदा के साथ समय बिताना है, 8 घंटे कुछ नहीं है। आपको लगेगा कि आप 24 घंटे भी बैठ जाओ तो आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं पाया, और आप झट से जाओगे, 2 मिनट में अपने सारे काम करोगे और छट्टे से फिर बैठ जाओगे और कहोगे लॉर्ड बस अब मुझे मेरे पेट पर हाथ रखकर दुआ करके कभी ऐसा करना मत, मैं आपको बता रहा हूं। आप दुआ करोगे प्रभु मेरे पेट को ऐसा कर दे कि ना मुझे भूख लगे, ना मुझे प्यास लगे, ना मुझे कोई फोन कॉल आए, मेरा मोबाइल खराब हो जाए और मेरे दोस्त मुझसे चिढ़ जाएं और मेरे घर वालों को मैं दिखाई ना दूं और मेरे घर वाले या तो छुट्टी पे चले जाएं और मेरा कमरा बंद हो जाए और मैं बस आपके साथ समय बिताऊं और मुझे कुछ नहीं चाहिए लॉर्ड। ये असलियत है, ये पागलपन नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे स्क्रू बिल्कुल ठीक हैं, मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ। और हर एक कमजोरी जो हर मनुष्य के अंदर होती है, पाप के साथ हर व्यक्ति पैदा हुआ है। किसी को खुदा के चरणों में जाने की इच्छा नहीं होती है, किसी से 2 मिनट से ज्यादा दुआ नहीं बनती। मैं भी वही लड़का हूं, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं, अंतर बस इतना है मैंने उसे चख लिया तो मुझे सब फीका लगता है। मेरी दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, ऐसा कोई नहीं जिस जो मेरे बारे में सब जानता हो। इस धरती पर मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बारे में सब जानता हो खुदा के अलावा। ऐसा कोई नहीं है जिसपे मैं भरोसा कर सकूं कि अपनी डीप से डीप बातें बता सकूं। कारण क्या है कि कोई समझ भी नहीं सकता। एक ही है, एक ही है जो मेरा प्रेमी, जो मेरे प्रेमी भी हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं, जो मेरे साथी भी हैं, जो मेरे मेंटर भी हैं, जो मेरे पिता हैं, जो मेरे प्रभु हैं, जो मेरे सहायक हैं, ओह जो मेरे सब कुछ हैं। मैं अकेला नहीं हूं, आपकी दृष्टि से मैं बहुत अकेला हूं। मेरी लाइफ अगर आपकी दृष्टि से देखी जाए तो शायद बोरिंग होगी, कुछ नहीं है मेरी लाइफ में आपकी दृष्टि से, लेकिन मेरी लाइफ में सब कुछ है आत्मिक दृष्टि से। मैं अकेला नहीं हूं आत्मिक दृष्टि से, मेरी लाइफ बोरिंग नहीं है आत्मिक दृष्टि से। और ये सब ब्लेसिंग आपकी भी है। अगर आपने खुदा को चखा और खुदा के साथ समय बिताना चाहते हो और खुदा से बढ़कर आप किसी चीज को नहीं मानते हो, इसका मतलब खुदा को आपने चख लिया, खुदा ने आपको बुलाया और आपने खुदा को हाँ बोल दिया। खुदा सबको बुलाते हैं, वचन कहता है मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो द्वार खोल देते हैं। उनमें से मैं एक हूँ, उनमें से शायद आप एक हो, जिन्होंने उस चीज को नकारा नहीं। उन्होंने कहा ओके लॉर्ड, आई ओपन माई डोर, प्लीज कम, प्लीज मुझ में आ जाइए। और जब खुदा के साथ समय बिताया तो दुनिया की सारी चीज फीकी और तुच्छ लगी, फीकी और तुच्छ लगी। जवान लोग नशे करते हैं, क्यों करते हैं? खुदा को चखानी है। एक भाई की सच्ची गवाही मैं बताता हूँ। वो कहते कि भाई, एक भाई की सच्ची गवाही है, वो किसी नशे में थे और वो नशा जब करने जाते थे और वो नशा करने जाते थे तो वो बोलते थे कि मैं नशा वेट करने लगे और नशा छूटा नहीं था उनसे, वेट करने लगे, प्रेजेंस में आ गए। और क्या हो गया, धीरे धीरे करके वो जाते थे और उनकी इच्छा नहीं होती थी, इच्छा मर गई मर गई मर गई मर गई। हर दिन थोड़े दिन बाद फोन करते और बोलते पहले तो मैंने भाई सिगरेट ली और थोड़ा सा वो किया और उसके बाद मैंने सिगरेट फेंक दी, बाद में मैंने जाना बंद कर दिया, बाद में मेरे से नशा छूट गया, बाद में मेरे से बुराई छूट गई। कारण क्या है? उन्होंने खुदा को चख लिया।
अब उनको सब फीका लगता है। ऐसे ही एक सच्ची घटना है, जब आप खुदा को चख लोगे, दुनिया का कोई भी लड़का कोई भी लड़की जब आपको आएगी ना प्रपोज करने, तो आप कहोगे कि मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, मुझे खुदा चाहिए, मुझे खुदा का प्रेम चाहिए, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, मुझे खुदा के प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं लगता। आपके लिए आसान होगा पाप से बचना जब आप खुदा को चख लोगे। खुदा की उपस्थिति आपको ऐसी सामर्थ देगी कि आप पाप से बुराई और घृणा और बैर करने लगोगे, वो खुदा की उपस्थिति से प्रेम करने लगोगे। जब आप चख लोगे तो आप जानोगे कि खुदा कैसे है, और जब आप इतना समय बिता लोगे खुदा के साथ कि आप और खुदा एक हो जाओ, तब आपकी लाइफ का पर्पस ऊपर आ जाएगा और आपको पता चलेगा आप क्यों बनाए गए हो। और फिर आप इस धरती को ऐसा कुछ देकर जाओगे जो आज से पहले किसी ने नहीं दिया। मूसा जी ने धरती को ऐसा कुछ दिया जो किसी ने नहीं दिया। अब्राहम जी ने ऐसा कुछ दिया, वचन कहता है वो ही इज फादर ऑफ फेथ, वो विश्वास के पिता माने गए। मूसा जी ने ऐसा कुछ दिया, एलिया जी ने ऐसा कुछ दिया, एलिशा जी ने ऐसा कुछ दिया, खुदा के दास अभिषिक्तों भविष्यवक्ताओं ने कुछ कुछ ऐसा दिया। उनका एक पार्ट था जो उन्होंने प्ले किया। अब आपकी बारी है और हम लोग के पास समय नहीं है। वो लोग तो लॉकडाउन में नहीं थे, हम लोग तो लॉकडाउन में हैं। उन लोग को अपने आप को लॉक करना पड़ता था। मूसा के पास अपनी पत्नी थी, अपने बच्चे थे मूसा जी के पास। मूसा जी उसके बाद इतनी बड़ी प्रजा थी, इतनी बड़ी जवाबदारी थी, प्रधानमंत्री से बड़ा पद था। उसके बाद वो सब कुछ छोड़कर पिता के साथ 40 दिन 40 रात बिना कुछ खाए पिए खुदा के साथ, खुदा की उपस्थिति में समय बिताए। तब उनको पता चला आपने खुदा को कितना समय दिया है। ये रेवलेशन खुदा ने आपको दिया है कि प्रभु आप में है। अब आपको खुदा को अपने आप में पाना है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रभु आप में हो। जब आप वेट करते हो तो आप अपने अंदर जाते हो, अपने बाहर नहीं। आपका शरीर आपके प्राण में और आपका प्राण आपकी आत्मा में जाता है, और आपकी आत्मा की उपस्थिति आपके प्राण और आपकी देह में आती है, और एक ऐसा अद्भुत जर्नी चालू होती है जिसको एक सरमन में क्या हजारों सरमन में बताना भी इम्पॉसिबल है। प्रभु आप सबको आशीष दें। इस रेवलेशन को बार बार सुनो, बार बार सुनो, आप ब्लेस होगे। और क्या करना है, खुदा आप में है। अगर आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो तो प्रभु को प्राप्त करो, और प्राप्त कर लिया है तो अब वेट में जाओ खुदा के पास, और ऐसा कुछ हमें बताओ कि हमें कुछ नया पता चले प्रभु जी के बारे में। आप धन्य हो। परमेश्वर ने मेरी लाइफ को ऐसा ब्लेस किया कि पास्टर बेनिहिन जी की रिकॉर्डिंग के द्वारा मैंने ये समझा कि वेट क्या है। लेकिन मैंने उसको है ना सुनकर नहीं बैठ गया। मैंने कहा प्रभु मुझे चाहिए ये जो भी है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वेट क्या होता है। मैं तो बाय बर्थ जन्म से ही मसीह परिवार में पैदा हुआ हूँ। मैंने तो कितने चर्चेस में अटेंड किए हैं, मैंने कितने बड़े बड़े सेमिनार अटेंड किए हैं, मैं कितने पास्टरों से मिला हूँ। बचपन से मेरे घर से पास्टर पासवान आया जाया करते थे, खुदा की दया से, प्रभु जी के अनुग्रह से मैंने ये चीजें हो सकता है उन लोगों को पता होगी, लेकिन मुझे नहीं पता थी। और जब मुझे नहीं पता थी तो प्रभु आपके अनुग्रह से मैंने आपकी उपस्थिति में बैठना चालू किया, और ये रेवलेशन मेरी लाइफ को परमेश्वर ने दिया कि वेट करना जरूरी है। और आज इस रेवलेशन से जो खुदा ने मुझे दिया, आप लोग ब्लेस हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो रहे हो ना। अब मेरी लाइफ से तो खुदा ने एक रेवलेशन आप लोगों को दे दिया, वो किसी भी थ्रू आया, आप तक पहुंच गया। आपकी लाइफ के द्वारा क्या आ रहा है इस धरती पे, आपकी लाइफ के द्वारा क्या ऊपर आ रहा है। मेरी लाइफ के द्वारा कुछ तो ऊपर आया है, और भी बहुत कुछ है जो ऊपर आएगा। आमीन इन जीसस नेम, आमीन इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, यस हालेलुया। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी के साथ समय बिताओ प्रियो। बेस्ट थिंग अगर कुछ है तो वो यही है, इससे बेस्ट कुछ नहीं जानता मैं। द बेस्ट एंड डीपेस्ट रेवलेशन जो है वो आज प्रभु जी ने आपको प्रकट किया है। बाकी सारे प्रकाशन इससे जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें, गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने इस्तेमाल किया, आपने हमसे बातें की। खुदा आपकी उपस्थिति हमारे जीवन से कभी दूर ना जाए लॉर्ड। We need you and we love you in Jesus name. We thank you dear Lord for this blessed revelation you gave us, O God. मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी,
मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, क्योंकि आपकी उपस्थिति सर्वश्रेष्ठ है। आपने जो प्रकाशन मुझे हमें दिए हैं, धन्यवाद। आज आपने बातें की है, धन्यवाद। आज अपने हमारी आंखों को खोले, हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जी कई लोगों से आपने बातें की हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी ये लोग जो सुन रहे हैं मेरे पिता, यही वे लोग हैं जिनसे आपने बातें की है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, ये ग्रहण कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं ग्रहण करने वालों के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने इन्हें ब्लेस किया है, हर एक को आप ब्लेस करे लॉर्ड, हैव योर कंट्रोल। धन्यवाद देते हैं, आपका नियंत्रण हो। उत्तम वाणी के लिए धन्यवाद देते हैं। इनका हफ्ता भर आशीषित हो, इनका अनंत काल आशीषित हो। ये अनंत काल की जर्नी चालू कर दें आपकी उपस्थिति में, आपके साथ। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में ब्लेस करते हैं, आपके हाथों में देते हैं। हफ्ता भर आशीषित हो, परिवार आशीषित हो। हम सबों को ब्लेस कीजिएगा, अपने लहू से आप ढांप दीजिएगा। हमारे परिवारों की आप सुधि लीजिएगा और सुरक्षित रखिएगा मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा कर दिया। सारी आदर और महिमा आपके पावन चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में धन्यवाद देते हुए दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूँ जो परमेश्वर, मैं क्या प्रभु जी ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं कि आप लोग, जो लोग खुदा की उपस्थिति को में बैठना बंद कर दिए, प्रेजेंस में बैठना बंद कर दिए, टाइम पास और टाइम वेस्ट और दुनियादारी में लग गए, शादी में, परिवार में, रिश्तों में, जॉब में, आपने खुदा को पीठ दिखाई है और आपने खुदा से दूरी बनाई है। ऐसी गलती मत करो। खुदा आपको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, वापस आ जाओ प्रभु जी के पास। वापस अपने हाथ को बढ़ा दो खुदा के साथ। खुदा ने वो जॉब दी, खुदा ने वो पति दिया, खुदा ने वो पत्नी दी, खुदा ने वो बच्चे दिए, खुदा ने वो जवाबदारी दी, खुदा ने वो घर दिया, खुदा ने वो स्वास्थ्य दिया, खुदा ने वो सब कुछ दिया। और खुदा को आप उस चीजों के कारण पीठ कैसे दिखा सकते हो? क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर के साथ रहकर इन चीजों को मैनेज नहीं कर सकते? इस प्रकार के छल और इस प्रकार के धोखे से बाहर आओ। खुदा आपको ऐसी सामर्थ और काबिलियत देता है कि आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो और आप खुदा से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, वचन कहता है। तो अपने आप को धोखा मत दो कि आप कुछ कर सकते हो। आप खुदा के बिना जो कुछ भी कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। खुदा के बिना जो कुछ आप कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं होगा। खुदा के बिना आप जो कुछ करोगे वो आपकी लाइफ में टाइम वेस्ट और यूजलेस होगा। प्रभु जी के साथ जो कुछ करोगे, परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को गहरे करो, उसके बाद आपके सारे रिश्ते बेहतर होंगे। खुदा के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करो, आपकी जॉब, आपका कार्य, आपका पर्पस फुलफिल होगा। आप खुदा के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करो, आपकी संतानों के साथ परमेश्वर की जो फेलोशिप है वो गहरी हो जाएगी। अगर आप खुदा के साथ रिश्ता बनाओगे, आपकी संतानें भी देखकर खुदा के साथ रिश्ता बनाएंगी। आपका भविष्य, आपका वर्तमान, आपके धन संपत्ति, आपके जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें आशीषित होंगी। अय्यूब से सीखो, परमेश्वर ने जो कुछ दिया था उसके लिए खुदा को धन्य किया, जब चला गया खुदा को धन्य किया, क्योंकि अय्यूब का रिश्ता खुदा के साथ था। आपने अपना रिश्ता क्या खुदा के साथ बेहतर किया है कि उन चीजों में लग गए हो जो खुदा ने आपको आशीष के तौर पर दी थी, और आप खुदा की प्लेस उन चीजों ने ले ली है। आज से ये गलती को अपने जीवन से दूर करो और प्रभु जी से कहो, प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं आज से अपनी गलती को मानती हूँ। मैंने आपको पीठ दिखा दी थी, अब मैं आपको अपने जीवन वापस देती हूँ और अपने जीवन में आपको स्वागत करती हूँ। प्रभु जी मुझे आजाद करो खुदा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने जीवन को वापस प्रभु जी को दे दो, वापस खुदा के साथ रिश्ता बना लो। सारे रिश्ते फीके हैं, व्यर्थ हैं, खाली हैं, खोखले हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक ही रिश्ता है जो खुदा का और आपका रिश्ता है। हमारा प्रभु जी से रिश्ता है, मेरा प्रभु जी के साथ रिश्ता है, आपका प्रभु जी के साथ रिश्ता है, आप लोगों का प्रभु जी के साथ रिश्ता है। ये रिश्ता ही मेन है। इसी रिश्ते के आधार पर आप स्वर्ग जाओगे। वचन कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है? आपके संग रहते हुए मैं इस पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता लॉर्ड। रिबाला बोराबा शंदरमा। यस, हालेलुया। खुदा ने आपको, आपकी ओर हाथ बढ़ाया, प्रभु के हाथ को पकड़ लो, थाम लो, वेट करो, बैठ जाओ उपस्थिति में। अभी से वेट करो, इस प्रार्थना के बाद, इस वचन के बाद वेट में जाओ। वापस वाचा बांधो, वाचाओं को तोड़ दिया है आपने, वापस से वादे करो खुदा से, वापस से वादे करो, वाचाएं बांधो, वापस से खुदा से कहो। और झूठे मूठे वादे नहीं करना, जो वादे करो प्राण देने तक उसको निभाना है। खुदा के साथ समय बिताओ और अपनी वाचा को वापस से हरा भरा कर लो, अपनी वेदी को वापस सुधार लो और खुदा के साथ रिश्ते में आ जाओ। फिर देखो दुनिया वापस से अच्छी दिखने लगेगी। फिर देखो हर जगह आपको खुशी, आनंद महसूस होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया।
आपको सब कुछ मिल गया जो आपने खो दिया था। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है अगर खुदा नहीं है, और कुछ नहीं है और खुदा है तो आपके पास सब कुछ है। प्रभु जी आपको आशीष दें। ऐसी अवस्था है ही नहीं, मैं नहीं मानता ऐसी अवस्था है कि खुदा आपके साथ है और आपके पास कुछ नहीं है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। खुदा आपके साथ है तो आपके साथ सब कुछ है, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। फिर किसी चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है जब खुदा आपके साथ है। और जो कुछ आपकी जरूरत है खुदा आपको जरूर देंगे। मत सोचो आप कि वो मैं तो भक्ति करूंगी तो मैं, मेरे को तो फिर ऐसा ये कमी हो जाएगी, मेरे को तो ये कमी हो जाएगी, मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। खुदा को प्राप्त करो आप और शैतान के इस झूठ से बाहर निकलो। खुदा की सामर्थ आपको आजाद करे। ये मत सोचो कि आपको खुदा में आने के बाद आपका आपका अपनी इच्छाएं मारनी पड़ेंगी। ये अरे मेरे प्रियो, आपकी सारी परमेश्वर जो है अपनी योजना के अनुसार आपकी मन्नतों को पूरा करने वाला परमेश्वर वचन कहता है वो देर नहीं करते। और मैं आपको एक और सत्य बताना चाहता हूँ, खुदा में आने के बाद आपकी इच्छाएं ही बदल जाएंगी। आपकी इच्छाएं ही बदल जाएंगी। अब अभी कई लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मांग रहे हैं। खुदा को चखो, आप ये सारी चीजों से इतने ऊपर चले जाओगे कि ये सारी चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुदा को ही मांगोगे, खुदा को ही पाओगे। मुझे वो समय याद आता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जब ऐसे लोगों ने आकर मुझसे बात की और मैंने उनको साफ मना कर दिया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में मैं था, खुदा की प्रेजेंस में मैं था, खुदा की उपस्थिति में मैं था। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में होती है आप डगमगा नहीं सकते, आप स्थिर रहते हो। जब खुदा आप में होता है, जब खुदा की उपस्थिति में आप होते हो, आपको कोई डगमगा नहीं सकता। अपना मन बिजनेस पर, दुनियादारी पर, अपने रिश्तों पर नहीं, खुदा पर लगाओ। सारी चीजों का समय है। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया सब छोड़ दो और खुदा के पास आ जाओ। नहीं, खुदा ने सब कुछ दिया है, मैनेज करना सीखो। लेकिन खुदा और दुनिया में जब चुनने की बारी आए तो प्रभु को चुनो, और जो कुछ प्रभु जी बोले उसको छोड़ दो। इसमें ही आपकी भलाई है। प्रभु जी आप सबको आशीष दें। प्रभु जी ने आज आपसे बातें किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रभु के हाथ को पकड़ लो। आपको लगता है कि आपको आपको वो जीवन साथी मिल जाएगा तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, फिर आप प्रभु में बढ़ सकते हो, फिर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये आपकी सोच है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपको खुदा को पहले पकड़ना है, खुदा के हाथ को पकड़ना है। ये मत सोचो कि मुझे वो लाइफ पार्टनर मिल जाएगा फिर मेरी प्रेयर लाइफ ठीक हो जाएगी, फिर मैं प्रभु में बढ़ जाऊंगा, बढ़ जाऊंगी। ऐसा नहीं है। खुदा को आज पकड़ो। आज का ये समय व्यर्थ मत जाने दो। प्रभु जी आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड जी। आमीन। थैंक यू ट्रायून गॉड। थैंक यू फादर लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू डियर लॉर्ड होली स्पिरिट लॉर्ड जी।